नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपसे बोला था कि हम जो है 14 सितंबर से क्या करेंगे, अपनी राजस्थान जो ज्योग्राफी है, राजस्थान का भूगोल जो है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आराम से। और 30 मिनट्स का ये आपका डेली का सेशन रहेगा। और इसका सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके राजस्थान से संबंधित कोई सी भी एग्ज़ाम्स हो तो उन सभी में आते हैं। अब किसी में कोई टॉपिक नहीं रहता है, जैसे किसी में खनिज दिए रहते हैं, लेकिन किसी में अपने क्या दिए रहते हैं, उद्योग दिए रहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एग्ज़ाम्स में कोई टॉपिक है, कोई नहीं है, तो अपन सारे टॉपिक करके चलेंगे। ठीक है, जिससे आपको कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की करें, आरएस की करें, या फिर आप रीट की करें, सेकंड ग्रेड की करें, किसी की भी करें, जिसमें जो भी टॉपिक लगते हैं अपने अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। जो आपके सिलेबस में नहीं है उनको आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, सभी तरह के बच्चों की अपनी परेशानियां यहाँ पे दूर हो जाएगी। और हम जो है यहाँ पे फैक्ट्स तो लेंगे ही, और साथ में जो है छोटी मोटी जो है ट्रिक्स वो भी देखेंगे, क्योंकि हमें क्या है, फैक्ट्स तो सभी जगह बुक्स में आराम से मिल जाते हैं, लेकिन मेन दिक्कत जो है याद करने की रहती है। तो ये दिक्कत आपके साथ ना हो, इसलिए अपन इसकी भी कोशिश करेंगे। तो एक बार अपन सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला अपना टॉपिक है राजस्थान का क्या बेसिक परिचय और नामकरण वगैरह, और अपने संभाग कितने हैं, कितनी संभाग है, संभागीय व्यवस्था देखेंगे। उसके बाद में स्थिति विस्तार देख लेंगे कि नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट क्या है अपने राजस्थान की स्थिति, कौन कौन से ज़िले लगते हैं, इधर किसकी बाउंड्रीज़ हैं, इधर कौन से हैं, इधर कहाँ पे क्या है। तो सारा अपन मैप के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, सारी चीज़ें समझ लेंगे। और स्थिति विस्तार में हम जो अपने राजस्थान जो है कितनी अन्य राज्यों से कौन सी सीमा लगाता है वो भी हम देख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो उसमें अपन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जो सीमा है ये देख लेंगे। फिर अपन इसके भौगोलिक उपनाम जो है ये देख लेंगे। भौगोलिक उपनाम, भौगोलिक शब्दावली, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बनते हैं, तो एक बार में इनको देख लेंगे, ये दोनों टॉपिक। फिर भौतिक विभाजन जो है सबसे बड़ा टॉपिक है और इसको समझना चाहिए आपको। तो भौतिक विभाजन में थार का मरुस्थल ये सबसे ज़्यादा समय लेगा। फिर अरावली की क्या है, कुछ चोटियाँ हैं, तो चोटियों से ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो चोटियाँ आराम से अपन याद कर लेंगे, एक ही ट्रिक से सारी चोटियाँ अपन याद कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैदानी और पठारी प्रदेश ये सारे हमें पढ़ने हैं यहाँ पे भौतिक विभाजन में, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा समय लगने वाला है। फिर अपना टॉपिक आता है राजस्थान की जलवायु, जो कि सभी एग्ज़ाम में आता है अपने। इसमें अपने को कोपेन का, त्रिवार्ता का और थॉर्नवेट का, तीन तो अपने पढ़ने ही हैं, और एक भारतीय मौसम विज्ञान का और है, जो 5 तरह से डिवाइड करते हैं, ये सब देखना है। इसके बाद में अपन मानसूनी क्या है, मानसूनी वर्षा वगैरह, इनके आधार पे भी देख लेंगे। फिर राजस्थान की मृदाएं देखेंगे, और राजस्थान का अपवाह तंत्र में अपने आ जाएंगी नदियाँ और झीलें, सारी इसमें ही आ जाएंगी। फिर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, कंजर्वेशन रिजर्व। राजस्थान में कृषि, एग्रीकल्चर में जो करंट की रिपोर्ट्स रहती हैं, आर्थिक समीक्षा, ये भी कवर करते हुए चलेंगे, पर ये चेंज होती रहती है। तो ये क्या है, अब जब आप बाद में वीडियो देखेंगे तो ये डाटा आपको क्या करने हैं, स्किप करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग हम इनको शामिल कर लेंगे। फिर राजस्थान में उद्योग, तो उद्योग में अपन सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और कांच उद्योग, ये सारे के सारे क्या है, एग्जामिनर के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इनमें से क्वेश्चन वो पूछता ही है, तो ये अच्छे से करेंगे। इसके अलावा जो बच गए हैं वो भी करेंगे। पर्यटन में कुछ जो है नीतियाँ अपन देख लेंगे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या सरकार काम कर रही है, रोपवे वगैरह बनाए हैं वो सब देखेंगे, और कहाँ कहाँ घूमने की जगह कौन सी है ये अपन देखेंगे। फिर खनिज में बहुत सारे खनिज है, तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा, चांदी, तो सारे के सारे देखते हैं। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये अपने को याद नहीं रहते। आराम से इनकी एक छोटी सी ट्रिक बना के अपन आराम से याद कर लेंगे, मैप में इनको सेट कर लेंगे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो अपने को याद रह जाएगा। ठीक है, फिर ऊर्जा संसाधन में अपन परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीनीकरणीय, जैव नवीनीकरणीय, ये सब देखेंगे। फिर इसके बाद में जो है देखो, इसमें अपडेट आंकड़े आजकल पूछे जाते हैं,
तो अपडेट आंकड़े जो है आपकी एग्ज़ाम जब आने वाली होगी तब अपन इसको अपडेट कर लेंगे। अभी बेसिक जो चीज़ है, स्टैटिक पार्ट जो है चेंज नहीं होता है, वो अपन यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। फिर सिंचाई परियोजना में वही आपके IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना देखनी है, गंग नहर देखनी है, तो जो है 4-5 है ये। और राम जल सेतु देखना है अपने को, ये भी बहुत ज़्यादा चल रही है अभी, जिसको क्या है ERCP का ही नाम बदल के ये किया गया है। तो ये अभी करंट में भी बहुत चल रही है, तो इससे सवाल पूछने की आशंका है, तो ये अपन आराम से देख लेंगे डिटेल में। फिर जनगणना और साक्षरता लिंगानुपात, ये तीनों टॉपिक एक साथ ही पढ़े जाते हैं, और तो ये सब अपन ने वैसे पहले कराया भी हुआ है, तो एक बार और करवा देंगे साथ में ही, तो आपका वापस से रिवीजन हो जाएगा। फिर वन संपदा और वनस्पति, ये टॉपिक लगता है। तो ये सारा का सारा क्या है आपका राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान का भूगोल चाहे किसी भी एग्ज़ाम में अब आपसे पूछे, तो इसके अलावा जो है कुछ भी टॉपिक अगर बचता है तो वो भी अपन एक बार देख लेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर इसके अलावा कोई टॉपिक अपने से छूट गया है, तो वो भी अपन ऐड कर लेंगे। तो ये अपना जो है 20 चैप्टर्स इसमें रहेंगे, ये सारे के सारे रहने वाले हैं। तो ये था बेसिक अपना इंट्रोडक्शन, और क्लासेज जो है आपकी यहीं पे चलेगी, यूट्यूब पे ही बिल्कुल फ्री चलेगी। बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। आपको क्लासेज को क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है, अगर आपको पसंद आती है तो ठीक है, पसंद नहीं आती है कोई बात नहीं, आप शेयर ना करें, लेकिन आप यहाँ तक बने हैं, आगे भी बने रहेंगे, तो फिर आपको शेयर करना है, जिससे क्या है टाइम टू टाइम आपको क्लासेज मिलती भी रहें और थोड़ा सा और अच्छा माहौल बने पढ़ने का, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक जो है अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था यहाँ पे, तो ये देखा था राजस्थान का परिचय और नामकरण, तो यही देखेंगे, और संभाग व्यवस्था, ये सारा अपन यहाँ पे देख लेंगे। स्थिति विस्तार अपन कल देखेंगे, ठीक है। और ये PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम जो है अपना RPSC तरंग के नाम से ही है, तो आप लिख सकते हैं @RPSC तरंग, तो आपको मिल जाएगा। तो आराम से वहाँ से आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास कमेंट करने की भी सुविधा है, ताकि आपको कोई भी तरह की कुछ भी क्या हो प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए सुविधा है, आराम से इसको ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं, ठीक है। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी। तो सबसे पहले देखते हैं भूगोल जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। फिर भूगोल के जनक कौन हैं, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो ये आते हैं नाम इनके हिकेटियस। क्या नाम आता है इनका, हिकेटियस जो हैं ये क्या है ज्योग्राफी के जनक है। फिर मॉडर्न जो ज्योग्राफी है, आधुनिक भूगोल, इसके फादर कौन है, इसके जनक कौन है, तो इनका नाम आता है A.V. हम्बोल्ट। क्या है इनका नाम, A.V. हम्बोल्ट है इनका नाम। और भूगोल शब्द जो है ज्योग्राफी का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो ये करने वाले थे इरेटोस्थनीज। इन तीनों से आज तक जो है क्वेश्चन पहले बने थे, अभी कोई क्वेश्चन इनसे नहीं बनते, सिर्फ आप जानकारी के लिए ये देख सकते हैं, कोई इतना लोड नहीं लेना है। अब अपन चलते हैं अपने राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल अपन से किलोमीटर स्क्वायर में पूछे, वर्ग किलोमीटर में, तो क्या बताएंगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्या बताएंगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर बताएंगे। अब वो क्या करता है, ये तो सब बच्चे क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आजकल एग्जामिनर ये वाला ऑप्शन में देता है, जो कि क्या है वर्ग मील में। अब वहाँ पे आप क्या है इसको कन्वर्ट करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट याद करें इसको कि 1,00,000 क्या है 32,140 वर्ग किलोमीटर। क्या है यहाँ पे 3,00,000 था, यहाँ पे 1,00,000 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या था देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखो 3 था, -2 किया अपन ने, 1 आ गया। यहाँ पे 42 था, यहाँ पे -10 किया, 32 आ गया। और यहाँ पे अपने पास 240 इसको मान लीजिए, तो 240 था, तो ये अपन ने क्या किया -100, तो 140 रह गया। तो इस तरह से आपको क्या है थोड़ा सा याद आ जाएगा वहाँ पे ऑप्शन देख के, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, जब 3,42,240 आपको याद रह सकता है, तो ये भी याद रह सकता है। -2 करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, इधर -10 करेंगे तो इधर 32 आ जाएगा, और इधर -100 करेंगे तो 140 आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा जुगाड़ करके क्या है लंबे समय तक आपको याद रह सकता है। डायरेक्ट रटेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है।
तो चलिए आगे चलते हैं। भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो भारत के क्षेत्रफल का भाई ये अपने राजस्थान 10.41% है। कितना परसेंट है? 10.41% है, 1/10 भाग है। ठीक है, भारत के मैप में। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? अपने राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान पे है भाई। अपना राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आता है। कब से आता है? पहले एमपी आता था, लेकिन अब क्या आता है? अपना राजस्थान फर्स्ट पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि एमपी से हटके छत्तीसगढ़ बन गया था 2000 में। सन 2000 में क्या बन गया था? एमपी से हटके छत्तीसगढ़ बना दिया था अपन ने 1 नवंबर को। इसलिए क्या हो गया? एमपी सेकंड नंबर पे चला गया और अपना राजस्थान जो है पहले नंबर पे आ गया। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे एमपी पहुंच गया। फिर ये एमएच मतलब महाराष्ट्र है, देन अपने यूपी है। एरिया वाइज बात की जाए तो फर्स्ट 4 आप याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट 4 में क्या याद रखना है? फर्स्ट नंबर पे अपना प्यारा सा राजस्थान है, सेकंड नंबर पे है फिर अपना एमपी, थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पे है यूपी। ये हमने बात की कैसे? एरिया वाइज। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब जो अपना राजस्थान है, ये क्या है? राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल वाले कौन कौन से देश हैं, ये भी ऑप्शन में दे दे। तो ये है, देखो 5 देश है। कांगो रिपब्लिक है, पोलैंड है, फिनलैंड है, जर्मनी है और नॉर्वे। क्या है? कांगो रिपब्लिक है, पोलैंड है, फिनलैंड है, जर्मनी है और नॉर्वे है। तो इसको आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि एक क्या था, देखो अगर आप ऐसे करना चाहें डायरेक्ट याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्या था? सीपी नाम का इंसान था, उसके पास क्या था? एक फ़ोन था, और उसका फ़ोन कहाँ बह गया? तो उसका फ़ोन जमुना जी में बह गया। ठीक है, तो इससे आपको याद रख सकते हैं। तो सी से तो आपका कांगो रिपब्लिक, पी से आपका पोलैंड हो जाएगा, और फ़ोन से आपको क्या याद रखना है? फिनलैंड याद रखना है, और यहाँ से जम से क्या याद रखना है? जर्मनी, और नी से क्या याद आ जाएगा आपको? नॉर्वे। ठीक, तो सीपी नाम के व्यक्ति का जो फ़ोन था वो कहाँ पे बह गया भाई? जमुना जी में बह गया। फ़ोन चला रहा था आराम से नदी के पास में बैठ के, तो उसका फ़ोन गिर गया और बह गया। ठीक, तो इससे ही ये आपको याद हो जाएगा। अभी अपने प्यारे से राजस्थान का अपन मैप देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ मैं आपके लिए। तो पहले सबसे पहला, जब राजस्थान की अपन कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ें, अपने को राजस्थान का जो मैप है ना, वो अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आधी चीज़ें तो मैप से ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन ऊपर से ही चलते हैं। ऊपर से यहाँ पे देखो, सबसे पहले श्री गंगानगर आएगा। ये पूरा का पूरा एक संभाग है, ये पूरा का पूरा एक संभाग है। इसमें 4 ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं यहाँ पे। 4 ज़िले कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? देखो, एक तो बीकानेर दिख रहा है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। तो ये वाला क्या है? एक अपना संभाग है। तो इसको अपन बीकानेर संभाग बोलते हैं, जिसमें 4 ज़िले आते हैं। ये अभी अपन आगे भी देखेंगे। तो ये 4 ज़िले आपको याद हुए। सबसे पहले क्या है? ऊपर सबसे पहले क्या है? अपन इंडिया का मैप देखते हैं, यहाँ पे भी क्या आता है? हिमालय वाला पार्ट आता है। तो हिमालय पर्वत पे क्या है? कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत पे कौन बैठते थे? अपने शिव भगवान। और शिव भगवान जो थे, उन्होंने ही क्या है? गंगा नदी की वो की थी। तो गंगा जी से क्या याद आ जाएगा आपको? यहाँ पे गंगानगर याद आ जाना चाहिए। फिर गंगा जी के पास में ही क्या है? हनुमान जी बैठे हैं। इधर हनुमान जी बैठे, इधर तो शंकर भगवान है, इधर हनुमान जी बैठे हैं। ठीक है, फिर अपन आगे चले तो आगे जाके क्या हुआ? फिर यहाँ पे शंकर भगवान ने, हनुमान जी, तो फिर अपन ने क्या किया? चूरमा बनाया, और चूरमा बना के फिर अपन ने उसको बेच दिया। इस तरह से याद रखें, डायरेक्ट याद करें, जिसको जैसे याद होता है वो वैसे याद कर लो। ठीक है, सबसे पहले गंगा जी आई, गंगा जी के बाद में हनुमान जी आए, हनुमान जी से चले फिर चूरमा बनाया दोनों के भोग लगाने के लिए, और अपन ने फिर उस चूरमे को भोग लगा के बेच दिया। ठीक है, या फिर बांट दिया, जैसे भी आप याद रखें। तो ये चारों अपने को याद हो गए। फिर अपन चलते हैं आगे। तो आगे इधर आते हैं अब पश्चिमी भाग वाले एरिया में आ जाते हैं। तो अपन इधर आते हैं अब पश्चिम वाले संभाग में। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी भाग। वैसे भी अपन देखें तो ये तो नॉर्थ है, ये अपना क्या है? पश्चिम है, वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये साउथ है। ये सब मुझे वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है दिशाएं। तो देखिए, पश्चिमी भाग में अपने जो है कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो इसमें देखो, जैसलमेर आ गया एक। तो जैसलमेर, फलोदी नया बनाया है अभी, जोधपुर से कम, मतलब जोधपुर को डिवाइड करके तो फलोदी बनाया है। और फिर इधर आ गया अपने क्या? बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही और पाली।
ये सारे के सारे क्या है अपने पश्चिमी एरिया में आ जाएंगे। तो इधर देखो सबसे पहले जैसलमेर आएगा, बिल्कुल यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जैसलमेर आया, जैसलमेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर से ही अलग करके ये अभी बालोतरा बनाया है, और जालोर आ गया, सिरोही आ गया, फिर जालोर, सिरोही, पाली, और जिस इधर ऊपर फिर जोधपुर और फलोदी, ये सारे के सारे हो गए। फिर अपन आगे चलें तो आगे आते हैं अपने पास में, तो ये देखो ये साउथ वाला जो एरिया है अपने, साउथ वाला एरिया, इसमें देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अपने पास में ये एक तो उदयपुर हो गया, उदयपुर संभाग आएगा ये, अभी अपन आगे देखेंगे तो उदयपुर संभाग आएगा। ये अपना कौन सा था, ये अपना जोधपुर संभाग था, जो अपन ने पश्चिम वाले ज़िले देखे ना, ये अपना जोधपुर संभाग था। अब अपन उदयपुर संभाग देखते हैं, तो उदयपुर संभाग में एक तो उदयपुर हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा, अपना चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो नीचे आप जो भी देखो ये तीनों एक साथ याद रखना, क्या याद रखोगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। क्या याद रखोगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बिल्कुल ऐसे इनको तीनों को तो एक साथ ही याद रखो। फिर उदयपुर से क्या है, उदयपुर के पास इधर राजसमंद है, राजसमंद से इधर चित्तौड़गढ़ आ जाना और इधर सलूम्बर आ जाना। ये 4 एक साथ याद रख लेना, 3 एक साथ याद रख लेना। तो यही आपको क्या है इसमें याद रखना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे ही हम क्या है जलवायु पढ़ेंगे या फिर कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो मैप जब तक याद नहीं होगा आपको ज्योग्राफी बहुत टफ लगेगी। मैप आपको बिल्कुल दिमाग में याद होगा तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप आधे ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैप को आराम से रोज़ देखें, बनाएं, चाहे आप ऐसे ही बना लें कि ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल सजा सजा के ही अपन को बनाना है, ऐसा कोई वो नहीं है। आप ऐसे बनाएं और यहाँ पे लिखें कि यहाँ पे कौन से हैं, फिर यहाँ पे कौन से ज़िले, आराम से 2-4 बार प्रैक्टिस करें और फिर उसको चेक करें अपने आप से कि कहाँ आपने गलती की है। अगर आप 0 से शुरू कर रहे हैं तो जिन्होंने पहले से आराम से पढ़ी है उनके सबको वैसे याद होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा नहीं होती है। फिर इधर अपने आता है ये संभाग, तो इसको बोलते हैं कोटा संभाग। क्या बोलते हैं, कोटा संभाग। तो कोटा संभाग में 4 ज़िले आते हैं। 4 ज़िले कौन से आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्या आता है, कोटा, फिर बूंदी, फिर बारा और फिर झालावाड़, 4 ज़िले हो गए। फिर इधर आएगा अपने ये वाला संभाग, ये वाला अपने भरतपुर संभाग आ जाएगा। तो भरतपुर संभाग में ये सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर और अभी ये डीग भी बना दिया भरतपुर से ही अलग करके, तो ये भी आ जाएगा। फिर अपना आएगा ये अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में ये आ जाएंगे अपने, अजमेर संभाग में ब्यावर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, ये सब आ जाएंगे। और जयपुर संभाग में अपने जयपुर, कोटपुतली, बहरौल, खेरताल, तिजारा, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, ये सब आ जाएंगे। इस तरह से ये है, ठीक है। तो भरतपुर संभाग के पास में ही अपना जयपुर संभाग है और इसके जयपुर से ही पास में इधर अजमेर संभाग है। तो 7 अपने क्या है संभाग है, ठीक है। तो ये अपना पूरा राजस्थान का मैप है। आराम से आपको ये PDF दे दी जाएगी, आराम से इसको देखें और याद करें डिवाइड करके साथ में। और वैसे मैंने आपके लिए अलग से डिवाइड करके भी आपको नीचे जो है मैप में बताएंगे। तो चलते हैं आगे। अभी प्रेजेंट में अपने क्या है राजस्थान में 41 ज़िले हैं और संभाग कितने हैं, 7 है। बीच में क्या है इन्होंने 50 ज़िले कर दिए थे, तो अभी क्या है उनको वापस चेंज कर कुरा के वापस 41 आ गए। इससे पहले अपने 33 जो ज़िले थे, तो ऐसा अपन आगे देख लेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी, तो एक क्या थे भाई, भूगोलवेता थे जिनका नाम था वेगनर। तो वेगनर की क्या चलती है, एक थ्योरी चलती है महाद्वीपीय विस्थापन की। तो इसका प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया था, अल्फ्रेड वेगनर ने। और ये क्या थे, जर्मनी के एक भूगर्भिक सम्मेलन में हुआ था ये सिद्धांत इन्होंने दिया था 6 जनवरी 1912 को। और पब्लिश कब किया था, पब्लिश किया 1915 में। और इसमें किस में किया, तो द ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियन। क्या है भाई, महाद्वीप और महासागरों का जो क्या है उद्गम है, उसमें उस नाम से इन्होंने एक ये रिपोर्ट प्रकाशित की। तो ये सिद्धांत इन्होंने दिया 1915 में, ठीक। वेगनर का सिद्धांत इसको बोलते हैं। अब देखो अपने क्या था पहले, ये अपना क्या है एक ग्लोब है, ये मान लीजिए आप, ये क्या है एक, तो ये क्या है भाई अपनी एक पृथ्वी है। ये क्या है अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी के सारे जो महाद्वीप है वो क्या थे पहले, तो वो इस तरह से पूरा अपने क्या था एक पृथ्वी थी। फिर इसके क्या है जो पानी वाला भाग था
उसको तो क्या कहते हैं, पेंथालासा। ठीक है, पानी वाले भाग को जो है उसको तो पेंथालासा कहते हैं, महासागर वाले को। और जो स्थल भाग था जहाँ पे पानी नहीं था उसको पेंजिया बोलते थे। तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं अपन, महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो इधर इसको जो है पानी है वहाँ पे महासागर बोल रहे हैं, नीचे वाले पार्ट को पेंथालासा और ऊपर वाले को अपन क्या बोल रहे हैं, पेंजिया बोल रहे हैं। ठीक, फिर क्या हुआ बाद में, फिर क्या हुआ, ये जो पेंजिया है इसका क्या हो गया, विभाजन हो गया। पेंजिया का क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो पेंजिया का जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ, ये ऊपर वाला पार्ट तो अंगारा लैंड में क्या हो गया, विभाजित हो गया, और नीचे वाला जो भाग है वो टेथिस सागर, और ये पानी जो है इधर इधर साइड में आ गया। ठीक है, तो ऊपर वाला तो अंगारा है, ये मान लीजिए ऊपर तो क्या है, अंगारे हैं, और नीचे क्या है, गोंडवाना लैंड है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। फिर जो क्या हुआ, तो देखिए फिर आप से क्वेश्चन कहाँ से पूछता है कि अंगारा लैंड के जो है कौन कौन से महाद्वीप है। तो देखिए यहाँ पे यूरोप महाद्वीप, उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका, ये तीनों तो क्या है, अंगारा लैंड के पार्ट है। और जो नीचे वाला पार्ट है अपना गोंडवाना लैंड का, ये है दक्षिणी भारत का, मतलब एशिया का, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका महाद्वीप का। ठीक है, तो ये अपने को ऐसे कि ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। अगर आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप याद है तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपको आराम से ये याद हो जाएगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अगर समय मिला तो हम इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी आप इनको देखिए कि यूरोप, उत्तरी एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी भारत मतलब एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ये सारे के सारे गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। आगे चलते हैं। तो उत्तर पश्चिम जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसके अवशेष है, तो वो टेथिस सागर के अवशेष हैं। क्या है वो, टेथिस सागर के अवशेष हैं। टेथिस सागर, ये जो बीच बीच में पानी दिख रहा है इसको ही टेथिस सागर बोल रहे हैं अपन। तो ये क्या है, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है अपना, वो टेथिस सागर के क्या है, अवशेष है। उत्तर पश्चिम वाला एरिया मतलब ये वाला एरिया। ठीक, ये किसका अवशेष है, टेथिस सागर का है। अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का है। अरावली पर्वतमाला में अपने ये वाले आ जाएंगे, तो ये किसका अवशेष है, ये गोंडवाना लैंड के हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में इधर वाला आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएंगे टेथिस सागर के अवशेष। और जो हाड़ौती पठारी प्रदेश है ये अगेन किसके आ जाएंगे, गोंडवाना लैंड के। तो दो तो किसके हैं भाई, टेथिस सागर के कौन कौन से, उत्तर पश्चिम वाले और पूर्वी वाले। उत्तर पश्चिम वाले और पूर्वी वाले तो किसके हैं, टेथिस सागर के हैं। ठीक है, और जो अरावली है और हाड़ौती वाले जो हैं ये गोंडवाना लैंड के हैं। और अरावली जो है सबसे प्राचीनतम क्या है, अपनी पर्वत श्रृंखला है। अब आते हैं अपने राजस्थान के वापस से मैप पे। तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल जो है कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। और मैंने कैसे बताया आपको याद करने के लिए, 3 में से 2 घटा दो तो 1 आ जाएगा, 32 में से 10 घटा दो तो 42 में से 10 घटाएंगे 32 आएगा, 240 में से अपन 100 माइनस करेंगे तो 140 आ जाएगा। तो ये क्या है, अपन ने वर्ग मील में भी ये याद कर लिया है। ऐसे ही वर्तमान के जो ज़िले हैं वो याद करते हैं। तो वर्तमान के ज़िले अभी 41 हैं, पहले अपने 33 ज़िले थे और संभाग 7 ही थे। ठीक है, बीच में 10 संभाग कर दिए थे तो वो हटा दिए गए हैं, अभी देखते हैं उनको भी। तो अभी प्रेजेंट की बात ये है कि 41 ज़िले हैं और 7 अपने संभाग हैं। ये मैप अगेन मैंने आपके देखने के लिए लगाया है यहाँ पे। तो देखो नवीनतम संभाग अपन ने 3 बनाए थे, कौन कौन से, तो बांसवाड़ा, सीकर और पाली, 3 बनाए थे, लेकिन इनको वापस से क्या कर दिया, अभी निरस्त कर दिया है। तो निरस्त कब किया अभी देख लेंगे। नवीन ज़िले बनाए थे इन्होंने 19, और नए ज़िलों के लिए जो कमेटी बनाई थी ये राम लुभाया समिति बनाई थी। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया है कि भाई नए ज़िलों के लिए अभी कौन सी कमेटी बनाई थी, तो राम लुभाया समिति बनाई थी। तो ठीक क्या किया था इन्होंने, राम जी को लुभा के क्या करी थी, नई कमेटी बनाई थी। लेकिन ये राम जी को लुभाना ऐसे छोटी मोटी बात थोड़ी है, तो इसको क्या करना पड़ा, इनको निरस्ती करना पड़ा और ये हटानी पड़े। ठीक, नए ज़िलों की घोषणा इन्होंने कर दी थी 21 मार्च 2023 को। फिर इनकी सीमांकन रिपोर्ट इन्होंने अगस्त में करी थी, अगस्त 23 में। फिर कैबिनेट से मुहर इनको मिल गई थी 2 दिन बाद में, 4 अगस्त को। फिर इनने अधिसूचना जारी कर दी 6 अगस्त को, और अधिसूचना एक्टिव हो गई थी 7 अगस्त को। तो ये कोई ज़्यादा आपको याद नहीं करने हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ये सब क्या है निरस्त हो चुके, तो इनसे क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। ये पहले से मैंने लिख लिया था 50 ज़िलों के अकॉर्डिंग, तो फिर उसमें अभी मैंने इसको डिलीट नहीं किया, आपके लिए एक बार बता दिया है। ठीक है,
कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग पे जोर भी नहीं देना है। अपन 41 ज़िलों पे ही अपना कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वहाँ पे ही टाइम देंगे, ठीक। तो ये है देखो 29 दिसंबर 2024 को क्या हुआ, 29 दिसंबर 2024 को कैबिनेट की क्या बनी, एक सब कमेटी बनी। इन्होंने 9 जिलों को क्या कर दिया, अधिसूचना से निरस्त कर दिया। कब कर दिया निरस्त इन्होंने किया 29 अगस्त को 2024 को। अगस्त 23 तक तो इन्होंने एक्टिव कर दी थी अधिसूचना, फिर 29 अगस्त को ये आए 2024 में, और इन्होंने 9 जिलों को क्या कर दिया निरस्त कर दिया। कौन कौन से ज़िले हैं भाई, अनूपगढ़ जो अपने ऊपर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ वाले जो एरिया था यहाँ से बनाया गया था, इसको हटा दिया अनूपगढ़ को। फिर इधर दूदू हटा दिया जयपुर का, गंगापुर सिटी हटा दिया इधर भरतपुर संभाग में से। ये जयपुर और जोधपुर ग्रामीण बनाए थे इन्होंने, तो जयपुर जोधपुर ग्रामीण को भी हटा दिया। केकड़ी हटा दिया अजमेर वाला, नीम का थाना हटा दिया, सांचौर और शाहपुरा, ये जो 9 ज़िले हैं ये हटा दिए। तो ये याद कर सकते हैं आप, क्योंकि पूछ सकता है वो, क्योंकि ये हटाए तो नया अपडेट है, देख सकते हैं इसको। तो अब आते हैं अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजस्थान के नामकरण की। राजस्थान के नामकरण में देखिए सबसे पहले अगर ब्रह्मवर्त की बात की जाए तो ब्रह्मवर्त में जो है ब्रह्मवत नाम जो है ऋग्वेद के अंदर दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है, ऋग्वेद के अंदर बताया गया है अपने राजस्थान को ब्रह्मवर्त। फिर राजपूताना कहाँ पे है, तो राजपूताना जॉर्ज थॉमस की क्या है एक बुक आती है। तो जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में क्या है मौखिक रूप से, ओरली जो है मुंह से ही बताया है, लिखा नहीं था। तो जॉर्ज थॉमस कौन थे, तो ये मराठा शासक दौलतराव सिंधिया जो है इनके अंग्रेजी कमांडर थे, ठीक है। तो लॉर्ड थॉमस ने तो क्या किया, ओरली 1800 में बता दिया। फिर जो है इनके ही क्या थे भाई, एक दोस्त थे विलियम फ्रैंकलिन, नाम से ही फ्रैंकलिन ऐसा लग रहा है, तो ये थॉमस जी के दोस्त थे फ्रैंकलिन। इन्होंने लिखित रूप में क्या कर दिया 1805 में इसको पब्लिश कर दिया। क्या पब्लिश की है इन्होंने, ये राजपूताना शब्द बता दिया। और लॉर्ड बेलेजरी ने एक बुक पब्लिश कर दी, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ठीक। तो ये बात अपने को याद रखनी है। फिर आती है बात आगे, तो राजस्थानादित्य किसने कहा, तो ये है बसंतगढ़ शिलालेख में कहा है। किसमें, बसंतगढ़ शिलालेख में 682 में। और खीवल माता जो मंदिर है, कौन सा, खीवल माता मंदिर है सिरोही में, इसमें क्या लगा हुआ है, ये चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के समय ये क्या है बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानादित्य बोला गया था। इसके प्रमाण इसमें मिलते हैं बसंतगढ़ शिलालेख में, केवल माता मंदिर में सिरोही में ये लगा हुआ है। और शासक कौन थे इस समय, तो वर्मलात थे। और सबसे प्राचीनतम लिखित साक्ष्य पूछ ले तो आपको यही बताना है, बसंतगढ़ शिलालेख, सिरोही वाला, खीवल माता मंदिर और शासक वर्मलात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा ये किसने दिए हैं, तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये प्रयोग किया है कर्नल जेम्स टोड ने। किसने, कर्नल जेम्स टोड, जिनको क्या नाम से भी जानते हैं सभी, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के पिता, जनक। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था भाई कर्नल जेम्स टोड का, तो इनका हुआ था लिंगस्टन स्कॉटलैंड में। और ये अपने राजस्थान में कहाँ से एंट्री किए थे, तो ये किए थे मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। कहाँ से, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से इन्होंने एंट्री की थी। और इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे जैन यतिचंद्र। और इनके क्या है एक बुक आती है, इनकी बुक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान 1829 में। और एक बुक और है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेटस ऑफ इंडिया, ये जेम्स क्रुक के द्वारा पब्लिश है। फिर क्या हुआ, इसका हिंदी अनुवाद किया 1908 में गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। और 1832 में ट्रेवल्स इन वेस्टर्न स्टेटस जो है ये बुक भी एक पब्लिश हुई। फिर बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान नाम किसने दिया है, तो मोहनोत नैणसी ख्यात जो है मोहनोत नैणसी ने लिखी है, इसमें मिलता है। राजरूपक जो है कवि वीरभाल का, इन्होंने लिखा है राजरूपक, इसमें मिलता है। और कुवलय माला जो है उद्योतन सूरी का, इन तीनों में जो है राजस्थान शब्द का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। फिर बात करते हैं मरुकांतर, तो मरुकांतर किसने कहा है, तो वाल्मीकि जी ने कहा है रामायण में। किसने कहा है, वाल्मीकि जी ने कहा है। और किसमें, तो रामायण में क्या कहा है, मरुकांतर कहा है। फिर बात करते हैं अपने एकीकरण से रिलेटेड, तो एकीकरण में कैसे कैसे क्या क्या राजस्थान को यूज किया गया शब्द को। तो राजस्थान का जो एकीकरण था उसके सेकंड चरण में क्या किया था अपन ने,
उसको नाम दिया था पूर्वी राजस्थान संघ। अगर आपने हिस्ट्री की क्लासेस देखी होंगी तो अपन ने आराम से जो है एकीकरण किया था, वहाँ पे देखा भी था कि राजस्थान का जो है एकीकरण, उसमें पूर्वी राजस्थान संघ सेकंड चरण को नाम दिया। कब हुआ था? तो 25 मार्च 1948 को हुआ था। हमने वहाँ पे याद भी किया था डेट्स, तो 18, 25, 18 ऐसे याद किया था, फिर 30 का आधा 15, इस तरह से हमने याद किया था। अगर याद आपको नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर हिस्ट्री की जो एकीकरण वाली क्लास है वो जाके देखें, आपकी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो एकीकरण अपन ने देखा था, ये डेट आपको याद थी 25 मार्च 1948। पूर्वी राजस्थान संघ अपन ने इसमें नाम दिया, तो यहाँ पे देखो राजस्थान आ रहा है, तो सबसे पहले राजस्थान शब्द का अपन ने एकीकरण में यहाँ पे प्रयोग किया। ठीक, फिर अपन ने क्या किया, थर्ड चरण अपन ने यहाँ पे छोड़ा। थर्ड चरण की जगह अपन चौथे चरण में आए। चौथे चरण में वृहद राजस्थान अपन ने नाम दिया, वृहद राजस्थान नाम दिया, और राजस्थान की राजधानी फिक्स क्या कर दी, जयपुर कर दी, कि अब जयपुर ही रहेगी भाई राजधानी आगे भी, तो राजधानी जयपुर फिक्स कर दी। कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949 को हुआ था। संभागों की संख्या क्या थी इस टाइम पे? तो 5 थी, और राजस्थान की राज्य के रूप में नींव भी डाल दी थी। तो कौन कौन से यहाँ पे अपने 5 संभाग थे? तो 5 संभाग थे, ये देखो याद करने के लिए है, जजोबी यूके। जजोबी यूके याद करो, अभी को याद मत करो अभी, ठीक है। तो देखो, ज से अपने जयपुर हो गया, जो से जोधपुर संभाग, बी से बीकानेर, यू से उदयपुर, और के से कोटा संभाग। ये 5 संभाग थे जब अपने चौथा चरण चल रहा था 30 मार्च 1949 को। फिर फिफ्थ चरण जो है संयुक्त वृहद राजस्थान, ये आता है 15 मई 1949 को। इसमें भी ये राजस्थान शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर छठा चरण आया, इसमें राजस्थान संघ नाम दिया अपन ने 26 जनवरी 1950 को। और फिर लास्ट 7वां चरण जो है ये आया था 1 नवंबर 1956 को, और इसमें अपन ने पूरा क्या है राजस्थान नाम दे दिया। 26वां जिला बनाया था अजमेर को, और इस टाइम पे मुख्यमंत्री पूछे तो मुख्यमंत्री MLS मतलब मोहनलाल सुखाड़िया थे। ठीक है, तो ये एकीकरण की भी बात कर ली अपन ने। अब देखते हैं आगे, तो 27वां जिला जो है, 27वां जिला किसको बनाया? धौलपुर को। 28वां किसका बनाया? बारा को। 29वां इसको दौसा को। 30वां राजसमंद को। 31वां हनुमानगढ़ को। 32वां करौली को, और 33वां प्रतापगढ़ को। तो चलिए इनको क्या है याद करने के लिए एक ट्रिक लिखते हैं। तो ये ट्रिक है, देखिए, तो 27, 28 और 29 इन तीनों को एक से याद रखेंगे, किससे? BDR। सॉरी दोस्तों, अपने को ये 28, 29, 30 ये तीनों याद रखने हैं, किससे? BDR से। BD और ये R, ठीक है। BDR मान ले, या फिर ब्रदर इसको मान ले आप, ठीक है। फिर हनुमानगढ़ करौली ये अपन याद रखेंगे, किससे? हुक्का से, और इसको याद रखेंगे पीता से। तो क्या हो गया अपने पास में? देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अंधा, तो अंधा, और ये क्या लिखा मैंने तीनों के लिए? ब्रदर। तो एक क्या है, अंधे भाई साहब हैं, वो क्या करते हैं? हुक्का पीते हैं। इससे आपको सारे याद हो गए। अभी मैं आपको बता दूंगी। देखो, ऐसे सबसे पहले अपन ने 26वां भी ऊपर क्या बनाया था? तो अपन ने बनाया था अजमेर, और धा से आपके ये धौलपुर हो गया। ब्रदर से देखो, ब से अपने ये 12 होगा, ब्र 12, ब्र 12, द से दौसा हो गया। सीक्वेंस में चलते जाना, 26 से स्टार्ट करना, और ये अंधा ब्रदर हुक्का पीता है, इससे याद आ जाएगा आपको ब्रदर। द से दौसा हो गया, र से राजसमंद हो गया, और हुक्का से आपके ये हनुमानगढ़, और का से आपके ये करौली, और पीता से प्रतापगढ़। सारे 33 याद हो गए। अब देखो आगे, 1956 में अपन ने क्या करा था भाई? अजमेर वाला बनाया था। अजमेर वाले में अब अपन क्या ऐड करेंगे? तो यहाँ पे अपन 1956 में हम ऐड करेंगे +26। क्या याद करेंगे? 26। तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 1982 आ जाएगा। डेट याद नहीं रहे कोई बात नहीं, ईयर तो याद रहना ही चाहिए। 26 हो गया। फिर अपन इसमें क्या ऐड करें? तो इसमें ऐड करें अपन 11, तो 1991 आ जाएगा। अब ये तीनों में ही क्या है? ब्रदर इसलिए एक साथ बताया है कि आप जो है ब्रदर इसमें याद रखें। तीनों में क्या है? 1991 है। फिर आता है अपने पास 1994, और ये याद करना है। तो अपन को अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 साल जोड़ने हैं, 4,
तो 91 और ये 94 आ जाएगा। फिर इसमें भी 3 साल जोड़ दो तो 97 आ जाएगा। और लास्ट में अपन को क्या ऐड करना है, तो लास्ट में वापस से 11 जोड़ दो तो अपने पास 2008 आ जाएगा। ठीक है, तो अंधा ब्रदर हुक्का पीता है। और तो एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ आपके लिए यहाँ पे। तो चलिए वापस रिकॉल कीजिए, क्या बताया मैंने। अंधा ब्रदर क्या करता है, हुक्का पीता है। ठीक है, अंधे भाई साहब हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा सही क्या है गलत क्या है, तो वो हुक्का पी रहे हैं आराम से। तो ठीक है, तो 26 से स्टार्ट करना है, 33 तक अपने को लिखते जाना है। अंधा ऐसे अजमेर हो गया यहाँ से, द से धौलपुर, बी से अपने क्या आ जाएगा 12, द से दौसा राजसमंद, इधर आ जाएगा अपने क्या हनुमानगढ़ और इससे आ जाएगा करौली और ये प्रतापगढ़। ईयर कैसे याद करवाया, तो ईयर मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको कितने जोड़ने हैं, सबसे पहले आपको 26 साल। ठीक, 26। फिर आप क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको जोड़ने हैं 11 और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे आप 3 + 3, यहाँ पे भी +3 और यहाँ पे आपको अगेन +11। ठीक, तो आपको यह 11, 3, 3 और 11 और यहाँ पे जो क्या करना है 26। ये सारे याद हो गए आपको। अब देखो आगे चलते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो है कभी चालू करी कभी बंद करी, कभी चालू कभी बंद, ऐसे चलता रहा। तो देखते हैं कब क्या हुआ। तो देखो 1949 में क्या हुआ था, संभागीय व्यवस्था इन्होंने शुरू की थी। जब अपन ने देखा था अभी कौन सा अपने था, तो अपने चौथा चरण चल रहा था। चौथा चरण अपन ने देखा एकीकरण का, वृहद राजस्थान का। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री अपने सीएम थे। इस टाइम पे 5 संभाग थे जो कि मैंने लिखे थे, जजोबी यूके से याद करो, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। ठीक है, तो ये अपन ने स्टार्ट किए। फिर इनने क्या किया भाई, 1949 से ये 1962 में 24 अप्रैल 1962 को इन्होंने क्या किया, ये संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। क्या कर दिया, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। इस टाइम पे सीएम कौन थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। ये सीएम सारे ऐसे कैसे याद करने हैं आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए कई बार। ठीक है, तो मोहनलाल सुखाड़िया थे हीरालाल शास्त्री के बाद में। वैसे भी जब आप क्या पढ़ते हैं, सीएम वाला टॉपिक पढ़ते हैं, तब भी आपको याद रहता है ये जनरली। तो फिर से देख लेते हैं। तो इन्होंने बंद कर दी भाई, मोहनलाल जी ने क्या कर दिया, संभागीय व्यवस्था को बंद कर ली। अपन ने ऊपर भी देखा था। फिर 26 जनवरी 1987 को क्या किया, इसको वापस से स्टार्ट कर दिया। किसने, हरिदेव जोशी ने। अब हरिदेव ने क्या कर दिया, भगवान आ गए यहाँ, तो हरिदेव आ गए। तो इनमें क्या था भाई, भगवान ने क्या किया, जोश जोश में संभागीय व्यवस्था दोबारा स्टार्ट कर दी। छठा संभाग बना दिया अजमेर को। अजमेर को जो है जयपुर से अलग करके बनाया था इन्होंने, छठा संभाग। उससे पहले ये अपने जो भी यूके वाले 5 संभाग थे अपने पास, एक और इन्होंने बना दिया। कब बनाया, 1987 में बनाया। ठीक, 1987 में बनाया, जयपुर से अलग करके बनाया। फिर आए अपन 2005 में, 4 जून 2005 में 7वां संभाग और बना दिया। वसुंधरा राजे जी आई, इन्होंने बनाया 7वां संभाग, भरतपुर संभाग को इन्होंने बना दिया। फिर 7 अगस्त 2023 को क्या करा, इन्होंने 3 नए संभाग बनाने की कही। और अब इस टाइम पे सीएम कौन थे, तो इस टाइम पे अशोक गहलोत जी थे। इन्होंने बनाए 3 संभाग, तो इसको अपन ने बीपीएस से याद करा है। तो बांसवाड़ा, पाली और सीकर ये बनाए। लेकिन अभी क्या किया इनको, तो 29 दिसंबर 2024 को इनको क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया, संभागों को भी और ये 9 जिलों को। ठीक है, तो ये अपनी क्या ही संभागीय व्यवस्था थी। ये सारी की सारी जो है पूरी टेबल अच्छे से आपको इसलिए बताइए डिफरेंशिएट करके, क्योंकि आपको कंपैरिजन करके आराम से याद रहे। तो ये देखिए, ये संभाग का नाम है, ये ज़िले हैं। तो एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन के लिए बता देती हूँ वापस से, पहले हमने देख ही लिए हैं। तो देखो, जयपुर में अपने 7 ज़िले हैं। कौन कौन से, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड़ और खैरतल तिजारा। तो ये कोटपुतली, बहरोड़ और ये खैरतल तिजारा अभी नया वाला बना है। तो जो नई जीके पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो पुरानी पढ़ रहे हैं तो उनको कुछ नहीं करना। जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर याद है, दौसा तक 5 याद है, 2 और जोड़ लेना भाई अपनी लिस्ट में, कोटपुतली, बहरोड़ और खैरतल तिजारा। और ये क्या है, जयपुर अपना सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्या है, संभाग है। जोधपुर जो है, जोधपुर में 8 ज़िले हो गए। तो पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, फलोदी और बालोतरा। फलोदी बालोतरा जो है ये नए आ गए।
बाकी पहले के ही है। तो मैक्सिमम क्षेत्रफल जो है इसका ही है। पश्चिमी एरिया जो अपना थार का मरुस्थल पढ़ेंगे तो इसमें जोधपुर संभाग में अपन देख लेंगे सारा। बीकानेर में मैंने बताया आपको, तो अपन को क्या है, सबसे पहले गंगा जी से स्टार्ट करना था, गंगा जी से फिर हनुमान जी के पास जाना था, फिर अपने चूरमा बनाना था, चूरमा को बेचना था बीकानेर। ठीक, तो ये 4 ज़िले हो गए अपने। और मिनिमम रिवर्स वाला ये क्या है, संभाग है। सबसे कम नदियाँ जो है यहाँ पे हैं बीकानेर संभाग में, चारों ज़िलों में। फिर उदयपुर संभाग जो है इसमें 7 ज़िले हैं। इसमें आते हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर। ये मैंने चारों आपको एक साथ बताए थे कि चारों एक साथ याद रखना। फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बताए थे ऐसे। तो यहाँ पे डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है, ऐसे बताया था। तो ये याद हो गए। सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम यहीं पे होता है, ठीक है। और उदयपुर घूमने भी गए होंगे कभी, तो वहाँ पे बहुत सारी क्या है, लेक्स हैं, तो वहाँ पे आप गए होंगे, पिछोला, फतेह सागर वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया। कोटा संभाग जो है, कोटा संभाग में 4 ज़िले हैं, बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि बाबू को झाला दे के बुलाओ। तो बाबू से हो गया, बाबू को क्या करो, झाला दे के बुलाओ, बाबू को झाला दे के बुलाओ। तो इस तरह से याद हो जाएगा। अजमेर संभाग में 6 ज़िले हो गए, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, ब्यावर, कुचामन, डीडवाना और टोंक। ये कुचामन डीडवाना वाला नया है, ब्यावर भी नया है और ये टोंक पहले का है, ठीक है। फिर भरतपुर है, भरतपुर में ये 5 है, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। डी का भी नया बनाया है भरतपुर से ही अलग करके, बाकी के सारे पुराने हैं। तो ये सारे के सारे संभाग जो है एक बार हमने देख लिए हैं। देखिए अब कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो ये जो है अपना पूरा जयपुर संभाग लिखा हुआ है, क्या क्या दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या क्या है यहाँ पे, वो अपन ने एक साथ लिख लिया। और ये मैप जो है, मैप पूरा आपके लिए से अलग अलग संभाग वाइज मैंने अलग करके यहाँ पे लिख लिया है। तो इस तरह से अपन देख लेंगे आराम से एक एक संभाग को भी। तो कल की क्लास जो है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है, जिससे क्या हो जाए, ये जो आपका राजस्थान का मैप है ये आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए, आप इसकी खूब सारी प्रैक्टिस कर लें और इसके बाद में जो भी टॉपिक होगा तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह से अपन राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो अगर आपको पसंद आई है मेहनत, ये सारे नोट्स मैंने ही बनाए हैं, बहुत टाइम लगा है इनको बनाने में, तो आपसे बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।